नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आज आपके बीच में हॉर्टिकल्चर के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जिनको आप अच्छे से समझिएगा और इनके जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। पहला, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? दूसरा, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है। तीसरा, बेसिका रैपा है। फिर बैगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? आम्रपाली आम का एक संकरण है। ये अब जानते हैं वो 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे 11th 12th और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न में भी मिलते हैं, यानी इनके जवाब आपको लिखने होंगे 1 से 5 नंबर में। पहला है लाइन। लाइन वो कोई लाइन नहीं है कि जैसे अमिताभ बच्चन कहते थे कि हम जहाँ से शुरू खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये लाइन का मतलब होता है वंशक्रम, अर्थात ऐसे क्रम जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशानुगति होती है या क्रॉस कराने का एक सिस्टम होता है, यानी उसी जाति या उसी नस्ल के अंतर्गत किया जाने वाले क्रॉस की प्रवृत्तियों को करना। फिर आता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। सहलग्नता यानी साथ में रहने की प्रवृत्ति, अर्थात विभिन्न जो प्रकार के जो जीन्स आएंगे वो जीन्स के एक साथ में रहने की प्रवृत्ति को सहलग्नता अर्थात लिंकेज कहते हैं। फिर आता है लिंट इंडेक्स। लिंट इंडेक्स का मतलब होता है रुई सूचकांक। रुई सूचकांक से मतलब जो आप उटाई करते हैं रुई की, तो कितनी रुई हमें प्राप्त हुई उसके विषय में उस क्षेत्र का डेटा हमें प्राप्त होता है। इसको डिनोट करते हैं, इसका एक फार्मूला है LT बराबर 100 बीजों का वजन अपॉन 100 इंटू उटाई % से गुणा करने के बाद हमें रुई सूचकांक मिल जाता है, नहीं कि पता हो जाता है कि उस क्षेत्र का हमें रुई कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फिर आता है लिथोस्फेयर। इसको थलमंडल कहते हैं। थलमंडल से तात्पर्य होता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला ठोस सरफेस जितना है, जो ठोस एरिया है उसे हम लिथोस्फेयर या थलमंडल कहते हैं। फिर आता है लिकोलाइजेस्ट प्लेसमेंट, स्थानीय संस्थापन, अर्थात इसका तात्पर्य उर्वरक से होता है। जब हम बीज डालते हैं तो बीज के आसपास कुछ उर्वरक दिए जाते हैं ताकि बीज अच्छे से वहाँ पर जर्मिनेट हो सके या उन्हें उन पोषक तत्वों की जो कमी मृदा में है उनकी पूर्ति हो सके, ताकि बीज आसानी से वहाँ पर जन्म ले सके। ऐसे उर्वरकों को हम स्थानीय संस्थापन कहते हैं। खास तौर पर ये वो उर्वरक होते हैं जिनमें चल तत्व, अर्थात जहाँ डालो वहीं पड़े रहते हैं, उन तत्वों को रखा जाता है, जैसे फास्फोरस, पोटाश इत्यादि। फिर लॉन्ग डे प्लांट्स, ये वो पौधे होते हैं जिन्हें प्रकाश अवधि अधिक समय के लिए चाहिए होती है। खासतौर पर जायद वाली जितनी भी फसलें हैं वो मैक्सिमम इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। ये एक स्पेशलाइजेशन वाली कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो दिन के समय में अधिक प्रकाश हो जाने पर फूल देने की अवस्था आ जाती है। जैसे आपने एरोइंग स्टेज गन्ने में पढ़ा होगा, यानी गन्ने में फूल आने की अवस्था को एरोइंग कहते हैं, वो इसका एक उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं लक्स। लक्स वो साबुन नहीं है कि लगाए और गोरे हो गए, लेकिन हाँ उसी से संबंधित है। जब कोई मोमबत्ती या कोई दिया जलता है तो उसके 1 मीटर के आसपास का जो प्रकाश प्रज्वलित होता है, जो आकर्षित करता है, उसे लक्स कहते हैं। तो वो विज्ञापन यहीं से लिया गया था। जब मैंने एग्रीकल्चर किया तब मुझे पता चला लक्स का मतलब क्या होता है। फिर आते हैं महोगनी। महोगनी एक पौधा है जो एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका खास प्रयोग इमारती लकड़ी या घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेल स्टेरिलिटी, इसे नरबंधिता कहते हैं, अर्थात पौधे का जो 2 हिस्सा होता है, नर और मादा। जैसे आप मक्का को इसको समझ लीजिए, मक्का में ऊपर नर मंजरी होती है और नीचे मादा मंजरी होती है, तो ऊपर के पराग कणों का समाप्त होना या पराग नलिकाओं का समाप्त कर देना मेल स्टेरिलिटी कहलाता है। माल फॉर्मेशन, इसे मैंगो माल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह आम में एक तरीके से जैसे केले में बंची टाप होता है, वैसे ही आम का इसे आप बंची टाप भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आगे के प्ररोह होते हैं वो अजीब टाइप की जंगली जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, जहाँ पर पुष्प नहीं आ पाते, या कहा जाए कि पौधे के अंदर एक ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है कि पुष्प नहीं बनते और फल नहीं आते। गांव में इसे बांदा के नाम से जाने जाते, कहते बांदा हो गया उसमें। मैलो, बड़े पुष्प वाले जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनके एक बड़े कुल को मैलो कहा जाता है, जैसे कपास है। फिर बात करते हैं मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। अब उर्वरक के विषय में पहले बता दिया था फर्टिलाइज़र में। अब खाद का मतलब होता है जो प्राकृतिक स्वरूप से हमें प्राप्त होती हैं। ये मलमूत्र होते हैं जीवों के और सड़े गले अवशेषों से तैयार होती हैं। इनका निर्माण फैक्ट्री में या मानव निर्मित नहीं होता। मैपल कुछ ऐसे झाड़िए पौधे होते हैं जिनमें काष्ठीय गुण पाया जाता है। उनकी लकड़ी बहुत ही लचीली होती है, जिस कारण उनका प्रयोग संगीत वाद्य यंत्र वगैरह बनाने में किया जाता है। गिटार वगैरह इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। फिर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र को मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। फिर आता है मेडो। मेडो मतलब चारागाह। चारागाह और चरागाह में क्या अंतर है? चारागाह वह स्थान होता है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पशु चराने के लिए ले जाएं, वो खेल के मैदान भी होते हैं, लेकिन चरागाह जहाँ लिखा होता है, वह मेडो लिखा होता है, वह स्थान स्पेशली पशुओं के लिए चराने के लिए होता है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर है मेडिसिनल प्लांट्स, इन्हें औषधीय पौधे कहा जाता है। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें खास तौर पे औषधीय गुण पाया जाता है। जैसे आप तुलसी ले सकते हैं, जराकुश यानी लेमन ग्रास ले सकते हैं, सतावर ले सकते हैं, ये सारे। फिर आता मियोसिस, अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण एक ऐसी अवस्था होती है जिसके पश्चात नए जन्म का प्रारंभ होता है, यानी जहाँ पर पिछली पीढ़ी के गुणसूत्र आधी संख्या में आगे आते हैं, उस अवस्था को मियोसिस कहते हैं। यानी जहाँ से अर्धसूत्रण की क्रिया प्रारंभ होती है उसे मियोसिस कहते हैं। ये स्टेज 1 होती है। फिर आता है मेरी क्लोनिंग। मेरी क्लोनिंग का मतलब होता है जो, जैसे आपने मेरिस्टम कल्चर देखा था जिसमें हम टिश्यू कल्चर के थ्रू तैयार करते थे, वैसे ही जो मेरिस्टम कल्चर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो उसके द्वारा तैयार पौधे होते हैं, उनको उस क्रिया को हम मेरी क्लोनिंग कहते हैं। जैसे आप केले के पौधे से केले का पौधा तैयार करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर आता है मेरी कल्चर। मेरी कल्चर क्या होता है? यह एक समुद्री जीवों के खेती समझ लीजिए इसको। जैसे आप मोती की खेती करते हैं, सीप पालन करते हैं, वैसे ही उनके जीवों को पालने की क्रिया को हम मेरी कल्चर कहते हैं। आइए अब जानते हैं वो प्रश्न के जवाब जो वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछे गए थे। पहला था अमरूद का वानस्पतिक नाम, साइडियम ग्वाजावा। दूसरा है प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, ये पत्ता गोभी यानी पात गोभी की एक वैरायटी है। बेसिका रैपा है, ये सलजम का वानस्पतिक नाम है। बैगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर तो 400 से 500 ग्राम होती है। आम्रपाली आम का एक संकरण है, तो जो आम्रपाली किस्म है वो दशहरी क्रॉस नीलम है। अगर यहाँ मलिका पूछा जाएगा तो जस्ट वो उल्टा हो जाएगा, नीलम क्रॉस दशहरी हो जाएगा। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे और पसंद आए होंगे। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।